हेलो बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखें तो क्या पढ़ रहे थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हमने क्या देखा था कि जो हेवियर एलिमेंट है पी ब्लॉक का, वो अपने जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करता है ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स बॉन्डिंग। और ये क्यों हुआ था? मेनली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो हमने लास्ट में आपको यही बताया था कि Bi+3 और Bi+5 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? Bi+3 ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी सब एलिमेंट जो होंगे +5 में ज्यादा स्टेबल होंगे। सिमिलरली लेड की अगर बात करें तो +4 और +2 में +2 ज्यादा स्टेबल होगा, बाकी सब जो होंगे +4 में ज्यादा स्टेबल होंगे। और इसी तरह से थैलियम की बात करें तो +3 और +1 में बेटा +1 ज्यादा स्टेबल होगा, +3 में कम स्टेबल होंगे। ठीक है, तो अब अगर यहां से देखा जाए तो हमारे पास दिया गया है, मान लो कि थैलियम आपको मान लो कि दिया गया है +3। यहां पर लेड जो है वो क्या है बेटा? +4 और बिस्मथ जो है बेटा वो +5। तो इसमें मैंने क्या बताया, थैलियम +3 से थैलियम +1 ज्यादा स्टेबल है, Pb+4 से Pb+2 ज्यादा स्टेबल है एंड Bi+5 से Bi+3 ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आपको बोला जाए कि थैलियम +3 कैसा बिहेव करेगा, तो अभी सी बात है बेटा, थैलियम +3 जो है वो किस चीज में जाना चाहेगा? थैलियम +1 में। और जब ये थैलियम +1 में जाना चाहेगा तो ये खुद को क्या किया? रिड्यूस। तो सामने वाले को क्या किया होगा? ऑक्सीडाइज। तो थैलियम +3 बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। OA का मतलब होता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली Pb+4 है, ये जाना चाहेगा बेटा Pb+2 में। तो अपन बोलेंगे कि ये भी अपना रिडक्शन किया तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो Pb+4 जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। सिमिलरली बेटा जी अगर Bi+5 की बात करें तो ये जाना चाहेगा Bi+3 में, तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बिस्मथ +5 बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, आंसर क्या होगा बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। Pb+4 बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, आंसर क्या होगा बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिमिलरली थैलियम +3 बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू, आंसर क्या होगा बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। आगे चलते हैं, एक टॉपिक है जिसको अपन देखते हैं जिसका नाम है ऑक्सी एसिड। एक्चुअली अगर ऑक्सी एसिड की बात किया जाए तो ये अपन पढ़ लेते हैं, रिडॉक्स में भी बहुत जरूरत पड़ता है। तो लिखिएगा ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स अगर देखा जाए जनरली होते क्या हैं? व्हेन ऑक्साइड ऑफ non-metal reacts with water, इसको हाइड्रोलाइसिस भी आगे चल के बोलेंगे, then ऑक्सी एसिड इज फॉर्म्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने मान लो कि ले लिया N2O5 और इसको पानी के साथ रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन जाता है बेटा? HNO3 के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो ये HNO3 क्या बोला जाएगा? ऑक्सी एसिड। और ये N2O5 क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेटा जी जब नॉन मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाएगा, H2O के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, तो जनरली सेम ऑक्सीडेशन स्टेट का, क्योंकि यहां पर N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा? +5। तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 का यहां पर क्या मिलेगा? ऑक्सी एसिड हमें मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ऑक्सी एसिड मिलेगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इस तरह से बहुत से ऑक्सी एसिड मिलेंगे, ये पहले इतना नोट कर लिया जाए। और भी एग्जांपल चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे P2O5 है और इसको हाइड्रोलाइसिस करा दिया जाए तो क्या बन जाता है? यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इसका ऑक्सी एसिड बनेगा
H3PO4। तो यहां पर भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, +5। तो अगर नॉन मेटल ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो जनरली उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मिलता है, ऑक्सी एसिड मिलता है। नोट कर लिया जाए। अब बात आती है कि ऑक्सी एसिड जो है कैसे डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन a compound is written in the form of HX non-metal Y OZ, the compound is known as ऑक्सी एसिड। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है बेटा, ऑक्सी एसिड। ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, द कंपाउंड विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ the compound which is written in the form of HX non-metal YOZ are known as oxy acid। XYZ क्या है बेटा, डिजिटल नंबर है। जैसे HNO3 एग्जाम्पल के तौर पे, तो X के जगह पे क्या है बेटा, 1 है, Y की जगह पे क्या है, 1 है, क्योंकि नाइट्रोजन नॉन मेटल एक ही है, और Z की जगह पे क्या है, 3 है। तो इसे क्या बोला जाएगा, ऑक्सी एसिड। HNO2 also oxy acid। Similarly H3PO2 ऑक्सी एसिड है, H3PO3 ये भी ऑक्सी एसिड है, H3PO4 ये भी बेटा ऑक्सी एसिड है। सिमिलरली H4P2O7 ये भी एक ऑक्सी एसिड है। सिमिलरली H2SO4 ऑक्सी एसिड है, H2SO3 ये भी ऑक्सी एसिड है, H2H2O3 ये भी ऑक्सी एसिड है। इसी तरह से HClO3, HClO2, HClO4, HiO4 ये सब के सब क्या है, ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन कुछ नंबर होगा X, वो यहाँ पर 1 है। नॉन मेटल नाइट्रोजन है, Y का मतलब यहाँ पर एक नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन Z का मतलब क्या है, 3 है। तो इस सभी कंपाउंड को आप क्या देख रहे हैं कि इन्हें HX नॉन मेटल Y OZ के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सभी कंपाउंड क्या कहे जाएंगे बेटा, ऑक्सी एसिड्स। ये सभी कंपाउंड क्या कहे जाएंगे बेटा, ऑक्सी एसिड्स। अब हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सी एसिड। एक एक करके तो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। तो लिखिएगा, पहले ये नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखिएगा पेरेंट ऑक्सी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। पेरेंट ऑक्सी एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कुछ पेरेंट ऑक्सी एसिड लेंगे और उसके डेरिवेटिव की बात करेंगे। तो सुनना बेटा, यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, पेरेंट एसिड। यहां पर लिखेंगे नॉन मेटल, और यहां पर लिखेंगे बेटा पेरेंट एसिड।
नाइट्रोजन जो नॉन मेटल है, नाइट्रोजन का जो पेरेंट एसिड होता है HNO3, जिसे क्या बोला जाता है बेटा, नाइट्रिक एसिड। देखिए इसमें लास्ट में क्या लगा है, इक एसिड, इसका नाम क्या हो गया, नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस का जो एसिड होता है, पेरेंट एसिड, H3PO4, नाम क्या है बेटा, फास्फोरिक एसिड। सल्फर का जो होता है H2SO4, जिसे क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली क्लोरीन है HClO3, जिसे क्या बोला जाएगा, क्लोरिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, HbRO4 रहेगा, HbRO3 रहेगा तो क्या बोला जाएगा, ब्रोमिक एसिड, और HiO3 रहेगा तो क्या नाम हो जाएगा, आयोडिक एसिड। तो इस तरह से यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं जिनको पेरेंट एसिड हमने लिख रखा है। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि नाइट्रिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, तो ये आप याद रखना क्या होता है जी, HNO3। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। क्लोरिक एसिड का क्या होता है बेटा, HClO3। ब्रोमिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा, HBRO3। इस तरह से आप चलते जाएंगे। आगे की अगर बात किया जाए तो अब इनके डेरिवेटिव्स, तो लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। डेरिवेटिव्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, देखो कहीं कहीं दिया गया है पेरेंट एसिड में अस एसिड भी, लेकिन आप चाहे तो इक एसिड से डिराइव कर सकते हैं अस एसिड को। जैसे तो फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करते हैं, अस एसिड OUS। जैसे HNO3 था बेटा, तो अस एसिड क्या होता है, पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। इक एसिड -1 ऑक्सीजन क्या देगा बेटा, अस एसिड। अब आप चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। जैसे नाइट्रस एसिड अगर हमें लिखना है तो नाइट्रिक एसिड में से एक हाइड्रोजन, हम एक ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। तो HNO3 जो था उसमें से एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, ये क्या था बेटा, नाइट्रिक एसिड। एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया तो क्या बच गया, HNO2। और इस HNO2 को नाइट्रिक एसिड बोलेंगे कि नाइट्रस एसिड बोलेंगे बेटा, नाइट्रस एसिड। सिमिलरली फॉस्फोरिक एसिड क्या होता था बेटा, H3PO4। इसमें से एक ऑक्सीजन हमने निकाल दिया, क्या बच गया, H3PO3। इसे क्या बोला जाएगा, फॉस्फोरस एसिड। नोट करते जाएंगे। फॉस्फोरस एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, फॉस्फेनिक एसिड। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड क्या था बेटा, H2SO4। इसको हमने क्या बोला था बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड।
इसमें से हमने क्या निकाल दिया, एक ऑक्सीजन निकाल दिया। यहां पर क्या बच जाएगा, H2SO3। तो एक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बन जाएगा, अस एसिड। नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली HClO3 था, इसका नाम था क्लोरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन आपने निकाला, HClO2 बन गया। क्या नाम हो जाएगा बेटा, क्लोरस एसिड। नोट करते जाएंगे। नोट कर लिए हैं। तो ये H3PO3 का मैंने एक और नाम बताया, फॉस्फोनिक एसिड। ये नोट कर लिया जाए। तो ये अस एसिड बनाया। एक एसिड में से हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन को हमने निकाल दिया, एक ऑक्सीजन को कम कर दिया। नेक्स्ट लिखेंगे मेटा एसिड। मेटा एसिड कैसे डिराइव होगा, इसकी बात करनी है। तो लिखिएगा, इफ from an oxy acid if from one molecule of an oxy acid one molecule of H2O is removed, one molecule of H2O is removed, then and the new formed compound and the new formed compound is also an oxy acid, then before the name of parent acid ortho prefix is used, while before the name of child acid मेटा प्रेफिक्स इज यूज्ड। पहले नोट कर लिया जाए, फिर समझा रहा हूं। पहले नोट कर लिया जाए, फिर मैं समझा रहा हूं। क्या मैंने बताया कि अगर किसी ऑक्सी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से एक H2O को रिमूव कर दिया जाए और बनने वाला कंपाउंड फिर से ऑक्सी एसिड ही बने, तो जो आपने स्टार्टिंग में ऑक्सी एसिड लिया था, जिसे मैंने यहां पर पेरेंट ऑक्सी एसिड लिखा है, उसके नाम के पहले एक प्रीफिक्स ऐड कर सकते हैं ऑर्थो, और जो नया बना है जिसको हमने लिखा है चाइल्ड एसिड, उसके नाम के पहले क्या हम लोग जोड़ेंगे, मेटा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि हमने लिया H3PO4। क्या लिया बेटा जी, H3PO4। इसका नाम हमने लिखा था फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से मैंने क्या रिमूव कर दिया, H2O। चलो भाई, H3PO4 में से एक H2O निकालो, तो 3 - 2 हाइड्रोजन कितना बच जाएगा बेटा, 1 हाइड्रोजन। फॉस्फोरस तो एक है,
और ऑक्सीजन 4 है जिसमें से एक रिमूव हो जाएगा तो क्या बच जाएगा HPO3। तो HPO3 को क्या बोला जाएगा मेटा। ये भी देखो ये भी फॉस्फोरिक एसिड है +5 में, ये भी फॉस्फोरिक एसिड है +5 में। सुनते जाना भाई, ये भी +5 में है, ये भी +5 में है। ये भी ऑक्सी एसिड HX नॉन मेटल YOZ, X की जगह पे 3 है, नॉन मेटल की जगह पे फॉस्फोरस है, Y की जगह पे 1 है और Z की जगह पे 4 है। यहाँ पर H पे 1 है मतलब X की जगह पे 1 है और Z की जगह पे 3 है। तो ये भी ऑक्सी एसिड, ये भी ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड के एक मॉलिक्यूल में से H2O निकालने के बाद बनने वाला अगर कंपाउंड ऑक्सी एसिड हो तो उसके नाम के पहले ऑर्थो प्रेफिक्स यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। और जो चाइल्ड एसिड बना है इसके नाम के पहले क्या यूज करेंगे मेटा। तो क्या नाम हो जाएगा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सुनते जाइएगा मेरे भाई। तो सर ये तो हर किसी के लिए यूज होगा। मैं बोलूंगा कि नहीं बेटा, जैसे आपने H2SO4 लिया और इसमें से H2O निकाल दिया तो अब ऐसी बात है 2 हाइड्रोजन तो वो निकल गए, तो हाइड्रोजन तो बचा नहीं, SO3 बचेगा। इसका नाम है बेटा जी सल्फ्यूरिक एसिड। क्या इसमें से H2O निकाला तो एक ऑक्सी एसिड बना? नहीं सर, ऑक्सी एसिड में तो H होना चाहिए था, HX नॉन मेटल YOZ होना चाहिए था। तो जब ये ऑक्सी एसिड नहीं बना तो इसके नाम के पहले ऑर्थो ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? आंसर होगा नहीं करेंगे, ऑर्थो नहीं लिखा जाएगा। तो फिर इसे क्या बोला जाएगा? मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते, नहीं नाम ही नहीं सुना होगा कभी। ऑर्थो सल्फ्यूरिक एसिड सुना है क्या? तो ये है क्या? ये एक ऑक्साइड बन गया। तो इस ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब एनहाइड्राइड ऑफ एसिड का मतलब यह हुआ कि अगर किसी ऑक्सी एसिड में से आपने H2O निकाला, ऑक्सी एसिड नहीं बना तो उसको हमने क्या बोल दिया? एनहाइड्राइड। लेकिन अगर किसी ऑक्सी एसिड में से हमने H2O निकाला और फिर से बनने वाला कंपाउंड ऑक्सी एसिड ही है तो उस कंपाउंड के नाम के पहले ऑर्थो और चाइल्ड ऑक्सी एसिड के नाम के पहले हम लोग मेटा प्रीफिक्स यूज करेंगे। नोट कर लिया जाए। सिमिलरली H3BO3 है, इसको क्या बोला जाता है? बोरिक एसिड। इसमें से बेटा मैंने क्या किया? H2O निकाल दिया। क्या बच जाएगा? 3 - 2 हाइड्रोजन, HB तो रहेगा ही, ऑक्सीजन 3 थे, एक निकाल दिया तो HBO2। ये भी ऑक्सी एसिड है तो इसके नाम के पहले क्या यूज किया जाएगा? ऑर्थो। और इसे क्या लिखा जाएगा? मेटाबोरिक एसिड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस एसिड के पहले हम लोग ऑर्थो प्रीफिक्स यूज करेंगे और किस एसिड के नाम के पहले हम लोग मेटा प्रीफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, और भी एग्जांपल ले सकते हैं यार। जैसे मान लो कि H3PO3 है जिसे हमने क्या बोला था बेटा? फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस? फॉस्फोरस। और इसमें से आपने क्या कर दिया? H2O निकाल दिया। इसका एक और नाम बताया था फॉस्फोनिक। तो इसमें से आपने क्या किया? H2O निकाला, क्या बन गया? HPO2। अभी भी ऑक्सी एसिड है तो इसके नाम के पहले हम लोग क्या लिखाएंगे बेटा? ऑर्थो। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड और इसका नाम हो जाएगा बेटा जी मेटा फॉस्फोरस एसिड। नोट करते जाएंगे साथ साथ।
इसके बाद एक टर्म आता है एसिड डेरिवेटिव में, ऑक्सी एसिड के डेरिवेटिव में पायरो एसिड। पायरो एसिड, पायरो एसिड क्या होता है इस चीज को समझिएगा। जैसे कोई ऑक्सी एसिड है, उसके 2 मॉलिक्यूल हमने लिया और उसके 2 मॉलिक्यूल में से H2O निकाला और बनने वाला एसिड अगर ऑक्सी एसिड है तो उसे क्या बोला जाता है? पायरो ऑक्सी एसिड। लिखते हैं पहले, इफ 1 H2O molecule H eliminated from two moles of an oxy acid and the resultant compound formed is also an oxy acid, then before the name of resultant oxy acid pyro prefix is used. नोट कर लिया जाए, पायरो प्रेफिक्स इज यूज्ड। पहले नोट कर लें, फिर एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो और अच्छी तरीके से हमें समझ में आएगा। जैसे बेटा जी समझिएगा, यहां पर मैंने लिया H2SO4 कि कितने मॉलिक्यूल? 2। और मैंने क्या किया, इसमें से एक H2O निकाल दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? H4H2O8। समझो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया होगा? H4 H2O8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। अब इसमें से H2O निकालो तो क्या बच जाएगा? H2H2O7। तो एक ऑक्सी एसिड है जिसके 2 मोल में से हमने एक H2O निकाल लिया, तो जो बना कंपाउंड रिजल्टेंट वो भी क्या बन गया? ऑक्सी एसिड। और इस ऑक्सी एसिड का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, लेकिन इसका कौन सा फॉर्म होगा? पायरो फॉर्म। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इस कंपाउंड के एक और नाम से जानते हैं बेटा, ओलियम। नोट कर लिया जाए। और भी एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं इसको। जैसे H3PO4 था, इसका नाम हमने क्या बोला था? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें 2 मॉलिक्यूल हमने लिया और इसमें से क्या निकाल दिया बेटा? H2O। बताना 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला यहां पर लिख रहे हैं, 3 × 2 6 हो जाएगा, फॉस्फोरस 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन 8 आ जाएगा। भाई इसमें से H2O निकालो तो क्या बन जाएगा? H 6 - 2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 P2
O7 फॉस्फोरिक एसिड का पायरोफॉर्म बन गया, क्योंकि ये भी एक ऑक्सी एसिड ही है बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली बेटा जी, अगर आपने H3PO3 लिया होता तो इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड होता है या फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एक ऑक्सीजन कम कर दिया, फॉस्फोरस एसिड हो गया, तो इसका बेटा जी नाम है फॉस्फोरस एसिड। फिर से बोल रहा हूं, इसका एक और नाम है फॉस्फोनिक एसिड, 2 बार बोल चुका हूं। इसमें से आपने क्या किया, H2O निकाला, कितने मॉलिक्यूल से, 2 मॉलिक्यूल से, तो ये क्या बन जाएगा, H6P2O6। इसमें से H2O निकाला गया तो क्या बन जाएगा, H4P2O5। क्या नाम होगा, H4P2O5 का पायरोफॉस्फोरस एसिड। क्या नाम होगा बेटा, पायरोफॉस्फोरस एसिड। लिखते जाएंगे, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो 2 मोल ऑक्सी एसिड का लिया और उसमें से H2O निकाला। अगर इक एसिड है तो पायरोइक एसिड बनेगा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड से पायरोफॉस्फोरिक एसिड, अस एसिड है तो पायरोअस एसिड बनेगा, जैसे फॉस्फोरस एसिड से पायरोफॉस्फोरस एसिड। नोट कर लिया जाए। इसी तरह से अगर मान लो कि ये H2SO3 रहता, H2SO3 का भी कुछ देर पहले नाम बताया है, सल्फ्यूरस एसिड। इक एसिड में से आपने एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिया, क्या हो जाएगा, H4H2O6। इसमें से H2O निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, H2S2O5। इसका नाम होगा पायरो सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस। नोट कर लिया जाए बेटा। एक और फॉर्म बचता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपो एसिड। नेक्स्ट वन इज हाइपो एसिड। वो हाइपो एसिड 2 तरह के होंगे। फर्स्ट जो होगा हाइपोअस एसिड, तो इसमें क्या लिखेंगे, फॉर्मूला, अस एसिड -1 ऑक्सीजन फॉर्म हाइपोअस एसिड। सर मतलब नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेंगे क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी कुछ देर पहले फॉस्फोरस एसिड लिया था बेटा, अगर हम लोग फॉस्फोरस एसिड ले लें, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, H3PO3। और इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो क्या बच जाएगा बेटा, H3PO2। तो बेटा ये अस एसिड है, अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बन जाएगा, हाइपोअस एसिड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो होता है उसी का एक और नाम है फॉस्फेनिक एसिड। फॉस्फोनिक नहीं बेटा, फॉस्फेनिक एसिड। इसका एक और नाम है फॉस्फेनिक एसिड, याद रखेंगे। इसका भी एक और नाम था, एक बार फिर से बता रहा हूं, फॉस्फोनिक एसिड। तो अस एसिड से आपने एक ऑक्सीजन निकाल लिया तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा हाइपोअस एसिड होगा।
और भी एग्जांपल्स देखते हैं। ये तो फास्फोरस एसिड से हुआ। सिमिलरली HClO2 इसे क्या बोलते हैं बेटा? HClO2 इसे क्या बोलते हैं? क्लोरस एसिड। और इसमें से आपने एक ऑक्सीजन और निकाल दिया तो क्या बच जाएगा? HOCl। तो इसे क्या बोला जाएगा? क्लोरस एसिड या हाइपोक्लोरस एसिड बेटा? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोला जाएगा बेटा? हाइपोक्लोरस एसिड। तो अस एसिड में से आपने एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बन जाता है? हाइपोअस एसिड। क्या बन जाता है जी? हाइपोअस एसिड। आगे चलते हैं, लिखिएगा हाइपोइक एसिड। तो सुनना बेटा, पहले हमने क्या लिया? इक एसिड कि कितने मॉलिक्यूल लिया? 2, और इसमें से H2O निकाला तो याद करो क्या बनाया था? पायरोइक एसिड। और इस पायरोइक एसिड में से एक ऑक्सीजन और निकाल दो तो क्या बन जाता है? हाइपोइक एसिड। क्या बन जाता है बेटा? हाइपोइक एसिड। इस पायरोइक एसिड में से एक ऑक्सीजन और निकाल दिया जाए तो हाइपोइक एसिड बन जाएगा। जैसे बेटा H3PO4 को हमने क्या बोला था? फॉस्फोरिक एसिड। इसके हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए बेटा जी? 2, और इसमें से क्या निकाल दिया? H2O। क्या बन जाएगा यहां से? H4P2O7। इसका नाम हमने क्या लिखा था बेटा? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब एक ऑक्सीजन यहां से और निकाल दो, क्या बच जाएगा? H4P2O6। इसे क्या बोला जाएगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। मतलब सिंपली अगर देखा जाए तो H2O प्लस O क्या हम लोग रिमूव कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल इक एसिड ले रहे हैं और उससे H2O2 रिमूव कर रहे हैं। क्या रिमूव कर रहे हैं? फाइनली अगर देखा जाए तो इसमें से टोटल ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? H6P2O8। इसमें से आपने क्या निकाला? H2O2। क्या बच जाएगा? H4P2O6। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो इक एसिड 2 तरह के होते हैं, हाइपो एसिड 2 तरह के होते हैं, हाइपोअस एंड हाइपोइक। थोड़ा सा समझना है। हाइपोअस एसिड क्या होगा? अस एसिड में से एक ऑक्सीजन निकालो, और हाइपोइक एसिड क्या होगा? पायरोइक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकालो। क्लियर और नॉट बेटा? तो ये जो है ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दिया। इसके आगे अपन पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? इनके स्ट्रक्चर्स। तो आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू बेटा।